प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्यू चैप्टर 12 सब्त का प्रभु। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1। इसमें लिखा है, उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। सब्त का दिन होता है छुट्टी का दिन। जब उस समय पे बोलते थे तो उसको बोलते हैं छुट्टी का दिन, मतलब कि संडे। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे, तो उनके उस समय चेलों को क्या लगा, भूख लगी, तो उन्होंने खेतों में से क्या हुए, गेहूं की जो बालें होती हैं वो तोड़ तोड़ के वो खाने लग गए। और क्या होता है उस समय, तो उसके जो फरीसी ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबके दिन करना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखो तेरे जो चेले हैं क्या कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, खेतों में से बालें तोड़ तोड़ के क्या है खा रही हैं, ये तो सही नहीं है। सब्त का दिन तो विश्राम का दिन बोला जाता है, उस दिन तो आराम करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में सिखाया गया है। ऐसे ही बताया गया कि सब्त का दिन क्या है, विश्राम स्थल है। लेकिन प्रभु यीशु ने जब का जन्म हुआ न्यू टेस्टमेंट में, इस चीज को भी बड़ा बदलाव लेकर आए सब्त के दिन को भी, कि जो विश्राम दिन है उसके दिन भी हम काम कर सकते हैं। जो ओल्ड टेस्टमेंट से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जब न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर आए यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में बदलाव किया ताकि हम और ज्यादा फ्री हो जाएं। तो सब्त के दिन भी परमेश्वर ने बड़ी ही अच्छी बातें यहाँ पे हमें सिखाई है। तो प्रभु यीशु ने खुद उस चीज को ब्रेक किया, यहाँ पे बताया है। प्रभु की आराधना तो हमें करनी है संडे के दिन, नो डाउट, है ना। और आराधना केवल संडे को नहीं, हर पल हमें करनी है, हर दिन हमें करनी है। और सबके दिन हमें मिल के, संडे वाले दिन मिल के कलीसिया में, सत्संग में आराधना स्तुति करनी है, अपने बहन भाइयों से मिलना है, जो हम परमेश्वर के साथ मिल के, परमेश्वर की मिल के हम आराधना स्तुति कर सके। तो क्या है यहाँ पे, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो और उसे ना उसके साथियों को और केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते थे। तो वो ओल्ड टेस्टमेंट को लेकर भी प्रभु यीशु यहाँ पे बातें करने गए थे। क्या तुम्हें नहीं पता, उस समय पे जब दाऊद को भूख लगी थी तो क्या हुआ था, कैसे परमेश्वर के घर में वे गया और भेंट की रोटियां उसने खाई थी, जो मतलब कि परमेश्वर के घर में जो रोटियां पड़ी हुई थी वो परमेश्वर के लिए रखी हुई थी, याजकों के लिए रखी हुई थी। सो केवल याजक लोग ही खा सकते थे, प्रीचर लोग ही खा सकते थे, जो वहां मंदिर की सेवा टहल करते थे। लेकिन दाऊद को जब भूख लगी तो उसने वहां मंदिर में जाके उस वाले की रोटी को खाया। उसके साथी को जब भूख लगी तो उन्होंने उस रोटी को खाया, दाऊद के साथियों को ने। तो केवल याजकों को उचित था, ये तो केवल रोटी किसको खानी चाहिए थी, केवल याजकों को। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने क्या किया, उसके साथियों ने वहां की रोटी को खाया। क्या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर निर्दोष ठहरते हैं। पर तुमसे कहता हूँ कि यह वह मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला है कि मनुष्य का जीवन हर एक रूल रेगुलेशन से बड़ा है, हर एक व्यवस्था से बड़ा है। अगर उनको भूख लगी है तो वो खाएँगे कहीं न कहीं से भी इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है ना? परमेश्वर कभी भी ये जो है झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमेशा अंधकार में प्रकाश को लेकर आते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पे साफ बताया है कि अगर उन्होंने रोटी खाई है तो इससे इससे कोई व्यवस्था नहीं टूट गई, इससे उनका पेट भरा है। और मनुष्य जो है सबसे जो है परमेश्वर के बाद दूसरा स्थान पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बचाने के लिए अपना बलिदान किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने खुद को भी नहीं छोड़ा, तो वो रोटी तो बहुत दूर की बात थी। वो सब्त का दिन जो हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है, वो तो दूर की बात है।
यहाँ तो परमेश्वर ने खुद को भी नहीं छोड़ा, अपना बलिदान किया, मनुष्य के रूप में आके क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया। तो दूसरा, पर मैं तुमसे कहता हूँ यह वह मंदिर है जिस मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते तो मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर हमेशा दया से प्रसन्न होते हैं, बलिदान से नहीं। अगर हम भूखे रहें और अपना बलिदान चढ़ाते रहें तो परमेश्वर को बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। अगर हम उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, बातों को नहीं मान रहे और किसी के ऊपर हम दया नहीं कर रहे, किसी को हम जो है प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर दया करने से प्रसन्न होते हैं, ना कि बलिदान। उनको हमारा कोई भी बलिदान नहीं चाहिए, हमारे उनसे कोई भी चीज उनको हमसे नहीं चाहिए। उनको हमें केवल प्रेम चाहिए और मन से वो हम उनकी आराधना करें और उनका स्तुति गान करें और परमेश्वर को अपने जीवन में जो परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं, उनको फ़ॉलो करें। तो बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी प्रभु है। परमेश्वर तो संडे के भी प्रभु हैं, छुट्टी के दिन की भी प्रभु है, छुट्टी नहीं है तब भी परमेश्वर प्रभु ही है। वो तो हमेशा रहेंगे, वो कभी भी हमें ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। तो परमेश्वर ने हर एक रूल रेगुलेशन को ब्रेक किया है, क्योंकि वो इंसान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया है ताकि वो कई गुना फलवंत लाए और परमेश्वर के अनुसार चले। अगर परमेश्वर को कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इंसान के लिए सही नहीं है तो वो उसके विरोध भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे भले परमेश्वर है, बड़े प्रेमी परमेश्वर है। वो सब्त के दिन को भी उन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या करेगा, वो अपनी बीमारी को, क्या वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, क्या वो डॉक्टर को नहीं आए तो क्या डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेगा? तो उस दिन भी काम करना उचित है, क्योंकि उस डॉक्टर का पहला फर्ज क्या है, अपने पेशेंट को बचाना, अपने पेशेंट को और मरीज को बचाना, ताकि वो उसकी सुरक्षा करे, उसका फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमेश्वर ने भी वही काम किया है। हम ये ना सोचे कि हम ये ना खाएं संडे को, वो ना करें। कई लोग जो है तुलसी की पूजा करते हैं संडे को। तो तुलसी क्या है, एक औषधि का काम करती है ना? अगर किसी को उस तुलसी की औषधि की ज़रूरत है, तो हम ये ना करें कि आज के दिन हम ये नहीं तोड़ सकते, आज के दिन हम ये नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस पौधे को, उस मेडिसिन को इंसान के लिए बनाया ताकि वो किसी भी वक़्त यूज़ हो सके। ये नहीं कि इंसान उसके लिए बना है या फिर वो इंसान के लिए बनी है। वो तुलसी जो है, पौधा जो है, मेडिसिन जो है, वो क्या है, इंसान के लिए बनी हुई है। तो उसको वो कभी भी, हाँ, हमें उसकी टेक केयर करनी है, उसको साफ-सुथरा रखना है ना? और उसको टाइम से जो भी खाद्य पदार्थ पेड़-पौधों को चाहिए होती है, उनकी रक्षा हमें करनी है और प्रोवाइड करना है पानी-वानी। लेकिन हम पहले ही पेड़-पौधों या किसी अन्य वस्तु को जो है स्थान ना दें, हम पहले मनुष्य को स्थान दें। मनुष्य इन सब चीज़ों से बड़ा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर के बाद जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान परमेश्वर के बाद वो मनुष्य का है, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का नहीं है। तो हम उसको हम दे सकते हैं, हम ऐसे इनकार ना करें, चाहे छुट्टी का दिन है, कोई त्योहार है या कुछ है, पहले परमेश्वर का वचन है, पहले परमेश्वर है, उसके बाद इंसान है। तो हम इस चीज़ का हमेशा बड़ा ही ध्यान रखें, कोई भी चीज़ मनुष्य से बढ़कर नहीं है। हालेलुया! तो ये प्रभु का वचन हमें यहाँ पे ये सत्य के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत इम्पोर्टेंस दी है और इस इम्पोर्टेंस का हमें ध्यान रखना है और हमें भी परमेश्वर के अनुसार चलना है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।